ये 2021 की प्रॉब्लम है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर। क्वेश्चन करते समय एक तो पहले ये कंफर्म हो जाए कि पूछा क्या जा रहा है, जल्दबाजी में ऐसा ना हो नॉट को भूल जाएं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो देखो आप यहाँ पर Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। Na का एटॉमिक नंबर 11 है, एक पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, दो पॉजिटिव 10 इलेक्ट्रॉन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आपसे क्या पूछा है, नॉट। तो O2 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाइट्रोजन ये फ्लोरीन आ गया आपका 9 + 1 10, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। बात चल रही है डी की। डी में मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना है, 25, और +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, -2, यानी कितने हो गए 23। सिमिलरली Fe का एटॉमिक नंबर कितना होगा 26, +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, तो कितने हो गए 23। तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे Fe का एटॉमिक नंबर 26 है, -2 कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन्स, और मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है 25, -2 कितने हो गए 23। तो मैंगनीज 2 पॉजिटिव में 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि Fe2 पॉजिटिव में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 24 रह गए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दोनों स्पीशीज में सेम नहीं है। तो यही आपसे जानना चाह रहे थे। तो ऑप्शन ए आपका ठीक है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 71 Lu 175 रेस्पेक्टिवली आर। तो पहला आप प्रोटॉन का नंबर तो साफ पहचानेंगे, क्योंकि आयनिक स्पीशीज अगर होती तो भी प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया 71। दूसरा पूछा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये प्रोटॉन 71 हो गए। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, A - Z। A आपके पास 175 है, और Z विच इज एटॉमिक नंबर कितना है 71। तो कितना हो गया 5 - 1 4, और ये आपका 0 हो जाएगा। 7 - 7 104। और इलेक्ट्रॉन्स कितने, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है तो जो एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जो प्रोटॉन का नंबर वही एटॉमिक नंबर और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट है, 71 104 एंड 71। Be2 पॉजिटिव इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, यानी कि प्रोटॉन का नंबर कितना होता है 4 होता है बेरिलियम का। तो दो इलेक्ट्रॉन्स चले गए, दो पॉजिटिव चार्ज है बेटा 2 पॉजिटिव, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। तो Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो गया, तो यहाँ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2। तो यही पूछे आपसे कौन सा इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो आंसर इज Li। A particular station of All India Radio New Delhi broadcast on a frequency of, यानी कि न्यू आपको गिवन है, which is 1368 किलो हर्ट्ज। मैं इसको हर्ट्ज में चेंज कर लेता हूँ by multiplying by 1000। The wavelength of electromagnetic radiation emitted by transmitter is, they are asking about वेवलेंथ। तो आपको मालूम है फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा यू हैव टू फाइंड आउट, इट वुड बी सी बाई न्यू। और देखिए सी भी आपको गिवन है, इन्होंने तो बिल्कुल ही राइट 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर दिया आपके लिए, बट आपको बस ध्यान ये रखना है, आपको किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर लेना है। और जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आंसर कौन सा आ गया, तो ये कैलकुलेट होकर के 2193 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अर्थ पर मोल, अर्थ पर मोल में हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है। क्या क्या गिवन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, सी स्पीड ऑफ लाइट, और Na दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास इन्होंने जानना चाहा है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, Hc अपॉन लेमडा, ये तो होगा Hc अपॉन लेमडा। और अच्छी बात ये यहाँ पर कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू वो भी अर्थ में दी हुई है, और ये भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है।
पर ध्यान यहाँ पर ये रखना है, हमसे पूछिए अर्ज पर मोल, यहाँ जो एनर्जी आएगी इस फॉर्मूले से वो आएगी अर्ज में, लेकिन दे वांट टू नो पर मोल, एक मोल की जानना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई Na ऑल्सो, राइट। अर्ज पर मोल की अगर आपको निकालनी है, यानी कि एक मोल की अगर निकालनी है, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो अब तो आसान है, ये एवोगैड्रोस नंबर हो गया, मल्टीप्लाई एच आपके पास ये हो गया, मल्टीप्लाई सी ये हो गया, और लैम्डा की वैल्यू दी नहीं है, तो आपके आंसर में भी लैम्डा नहीं, लैम्डा ऐसी का ऐसे ही छोड़ा गया है, तो इसीलिए यहाँ जो आंसर है आपका वो हो जाएगा 1.196 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा अर्ज पर मोल, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किस किस को, एच सी एन ए को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट कम्स 1.196 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा अर्ज पर मोल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो ए ऑप्शन है वो। क्वेश्चन नंबर 12, the energies E1 E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelengths, तो आपको मालूम है E is equal to SC upon lambda, यानी कि A is inversely proportional to 1 upon lambda। तो ऐसा आप रिलेशन बना सकते हो, E1 lambda 1 upon E2 and lambda 2 बना सकते हो ना ऐसा रिलेशन। अब तो आसान है, एनर्जीज तुम्हें गिवन है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ दिया है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रिलेशन बिटवीन देयर वेवलेंथ पूछे आपको, ये 25 2 जा हो जाएगा, तो क्या हो जाने वाला है 2 लैम्डा 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो जाके 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन हो रहा है आपका, बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है आपने बताया। Question number 13, the value of Planck's constant is 6.63 into 10⁻34 joule second. The velocity of light is 3.0 into 10⁸ meter per second. Which value is closest to the wavelength in nanometers of a quantum of light with frequency this much? आपसे जानना चाह रहे हैं, ये आपको कुछ वैल्यूज दी गई हैं वेवलेंथ की, और आपसे जानना चाह रहे हैं विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी 8 into 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। तो सिंपली आपको लैम्डा निकालना है, आपको मालूम है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सी अपॉन लैम्डा। तो तुम्हें क्या पता करना है इस बार, लैम्डा पता करना है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा सी अपॉन न्यू। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का यूज नहीं आ रहा है, तो सी आपके पास दे रखा है 3.0 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और न्यू आपको दे रखा है 8 मल्टीप्लाई 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग जो है वो आपके पास आ जाएगा 37.5 into 10⁻⁹ मीटर। आपसे नैनोमीटर में पूछा है ना, नैनो मीन्स 9, 10⁻⁹ मीटर। तो बस अब आप देख लो, तो ये आप ऐसा लिख सकते हो 3.75 नैनो, या इसको मैं ऐसा लिख दूं 3.75 into 10⁻⁴ नैनो, 10⁻⁹ की जगह क्या लिख दिया मैंने, नैनोमीटर। तो ये क्लोजेस्ट किसकी लग रही है, या तो इसके होगी 3 के या किसके होगी 4 के। अभी 3.75 है, तो भाई जाहिर सी बात है 50 को क्रॉस करेगा 3.50 को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा 4 into 10⁻। Question number 22, the Bohr orbit radius for the hydrogen atom n is equal to 1 is approximately this much. The radius for the excited state n is equal to 2, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में चला गया तो उसका रेडियस क्या होगा। तो आपने ये पढ़ा हुआ रिलेशन, रेडियस ऑफ nth शेल इज इक्वल टू
ये दिया हुआ है आपको 0.530 एंगस्ट्रॉम, और आपको मालूम है अगर रेडियस आपको चाहिए तो n स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, या एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। जनरली आप जो रिलेशन पढ़ लेते हो ये वाली पढ़ लेते हो, रेडियस ऑफ nth शेल इज इक्वल टू 52.9 इंटू n स्क्वायर पिकोमीटर। तो कोई बात नहीं, ये आपको एंगस्ट्रॉम में दिया हो 10⁻10 में, तो n की जगह आप कितना रख दोगे, 2 रख दोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंच गए, सेकंड शेल में पहुंच गए। तो n की पावर यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगा, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जो आंसर आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। सिंपली फॉर्मूले की बात है, याद रखना है कि रेडियस में n स्क्वायर जाएगा और एनर्जी में n स्क्वायर डिवाइड में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, in a Bohr's model of an atom, when an electron jumps from n equal to 1 to n equal to 3, how much energy will be emitted or absorbed? आंसर्स आपके अर्थ में दिए हुए, तो आपको अर्थ वाला रिलेशन ही यूज करना है, which is En is equal to minus 2.18 into 10 raised to the power minus 11। अगर आपको ध्यान आ रहा हो आपके एनसीईआरटी में ये रिलेशन दिया हुआ है जूल, अगर आपको सॉरी अर्थ में आएगा, वेरी सॉरी, और अगर आपको जूल में दिया होता तो रिलेशन क्या यूज करते हैं आप, -2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये क्या हो गया, अर्थ पर एटम। तो देखो आप, एक n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 3 है, जाहिर सी बात है एनर्जी जो थर्ड शेल की होगी वो ज्यादा होगी देन द फर्स्ट शेल। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो E3 माइनस E1, ऐसा कर सकते हो ना भाई। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो उतना एनर्जी बढ़ती जाती है और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाता है, 0। तो E3 कितना हो गया आपके पास, -2.18 इंटू 10⁻11 और अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2.18, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, -2.18 इंटू 10⁻11 अपॉन 1 स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लोगे, आपको जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 23 का 0.1936 इंटू 10⁻10 अर्थ मिल जाएगा। आपको डेल्टा ई तो निकालना था, आपको डेल्टा ई निकालना था, हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड और एब्सॉर्ब। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जंप करेगा तो कितनी एनर्जी एमिट होगी या एब्सॉर्ब होगी। अगर फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है तो एनर्जी को गेन करेगा, और अगर थर्ड से फर्स्ट में जंप कर रहा है तो उतनी एनर्जी को लूज करेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन is associated with an uncertainty in momentum which is equal to 1 into 10⁻18 gram सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी आपसे जानना चाह रहे हैं, यानी कि डेल्टा वी आपको जानना चाह रहे हैं। और यहाँ पे बेटा डायरेक्टली आपको क्या दे दिया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी कि पी दे रखा है आपको डेल्टा पी विच इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूरा है, डेल्टा वी तुमसे जानना चाह रहे हैं, अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी आपसे जानना चाह रहे हैं, और डेल्टा पी तुम्हें दे दिया कितना, 1 इंटू 10⁻⁻8 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। और अगर आपको अनसर्टेनिटी सॉरी 18 दे रखा है आपको, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जानना चाह रहे हैं, डिवाइड बाय क्या करने वाले हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी तुम्हें दे दिया है 9 इंटू 10⁻18 ग्राम 28 ग्राम। इसे जब आप कैलकुलेट कर लोगे इट कम 1.1 इंटू 10⁻⁻8
9 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 9 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाए। कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको मोमेंटम की अनसर्टेनिटी दे दी डेल्टा पी। वैसे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप क्या यूज करते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, आपको डायरेक्टली अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दे दिया, और अनसर्टेनिटी मोमेंटम की जगह आप क्या लिख सकते हो, m इंटू डेल्टा v। तो यहाँ पे आपको डेल्टा p दे दिया गया था और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जानना चाह रहे थे और मास दे दिया था। तो डायरेक्ट रिलेशन आपने यूज करके अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी फाइंड कर ली, विच इज 1 इंटू 10⁹ सेंटीमीटर। इसको प्लीज आप लोग लगा के देखो। कुछ पीडीएफ दिए आपको, मैं सब बच्चों को भेज दे रहा हूँ पीडीएफ। आपको मैंने चंदन भेज दिए। तुम्हारे पास इनका नंबर है बेटा, सिद्रा का, हाँ सारिका का, हाँ सही नंबर है। और मैंने आपको भेजी नहीं भेजी, मैं भेज देता हूँ, सबको भेज देता हूँ। आप कौन, उसका है नंबर तुम्हारे पास, उसका नंबर है तुम्हारे पास क्या? अच्छा वो तो आज बाहर चली गई है क्या?